हज कमेटी में जमा शुदा रकम पर ज़कात में क्या तफसील फ़ुक़हा ने नकल की है। चुनांचे अगर किसी शख्स ने हज के इरादे से किसी हज कमेटी में मुकम्मल रुपया जमा कर दिया था, जितना पैसा हज कमेटी ने कहा उतना उसने जमा कर दिया था, इसी दौरान उसकी ज़कात के हिसाब का वक्त आ गया कि अब उसकी ज़कात का वक्त मुकम्मल हो गया, साल पूरा हो गया, अब उसको ज़कात अदा करनी, तो जो जमा शुदा रकम है, जो हज कमेटी में जमा शुदा रकम है, उस जमा शुदा रकम में से हवाई जहाज़ का किराया, फ़्लाइट का किराया, इसी तरीके से जो उसके रास्ते की ख़र्च वगैरह है, और क्या नाम है, मुअल्लिम की फ़ीस वगैरह, और भी बहुत सारी जो हज के अखराजात है, वो तमाम दीगर अखराजात को माइनस कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। अब फिर सऊदी रियाल की शक्ल में उस आज़िम हज को जो रकम वापस मिलने वाली है उस पर ज़कात निकालनी ज़रूरी होगी। मसलन मैं आपको एक मोटी मिसाल बतलाऊं कि आपने 2 लाख रुपया हज के लिए जमा किया या 4 लाख रुपया हज के लिए जमा किया। अब हर दौर में अलग अलग होता है, इसलिए मैं एक फ़िक्स नहीं बता सकता हूँ कि 5 ही लाख रुपया है या 2 ही लाख रुपया है। बहरहाल आपने समझिए कि 5 लाख रुपया हज के लिए हज कमेटी में जमा कर दिया है। अब इस दौरान आपका साल पूरा हो गया। अब 5 लाख रुपए में से आपको इसी में टिकट भी दिया जाएगा, और क्या नाम है, जाने आने का किराया भी सब कुछ होगा, मुअल्लिम की फ़ीस, खाने का, होटल वगैरह, रहने सहने का सारा कुछ जो है आपको उसमें से दिया जाएगा। इसके अलावा हज कमेटी की तरफ से समझिए कि एक मिसाल मैं आपको अर्ज़ करूं कि आपको 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपया आपको सऊदी रियाल के हिसाब से दिया गया, 1 लाख रुपया कि आपको ये 1 लाख रुपया दिया जा रहा है, आप वहाँ पर जिस तरीके से चाहे खर्च करेंगे। तो अब आपने जो हज कमेटी में 5 लाख रुपया जमा किया था, तो अब आप पर 5 लाख की ज़कात का वजूब नहीं होगा, बल्कि आपको जो सऊदी रियाल की शक्ल में 1 लाख रुपया दिया गया है, अब आप पर 1 लाख रुपए की ज़कात वाजिब होगी। ये मोटी सी मिसाल है। अब हर दौर में चूँकि तब्दील होते रहता है, इसलिए मैं इसको हतमी तौर पर नहीं कह सकता हूँ कि कितना मिलता है और कितना नहीं मिलता है। चुनांचे इस मसले को मुस्तफ़ाज़ किया है बहिश्ती ज़ेवर सफ़ा 322, जो हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब लाहौर से हैं, उनका जो तहक़ीक़ शुदा नुस्ख़ा है बहिश्ती ज़ेवर का, उसके ऊपर उस बहिश्ती ज़ेवर से मैं ये आपके सामने मसले को बता रहा हूँ। और ये तफसील जो है किताबुल मसाइल में मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी ने भी किताबुल मसाइल की दूसरी जिल्द सफ़ा 216 पर नकल किया है, आप वहाँ इसको देख सकते हैं।